हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई थाई हॉरर मूवी अटैक 13 की। इसकी IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए जानते हैं अटैक 13 की पूरी कहानी और इसका भयानक सच। मूवी की शुरुआत होती है एक औरत से जो एक जंगल में किसी को ब्लैक मैजिक सिखा रही थी। वो कई सारे कीड़ों का यूज करके एक टोटका रेडी करती है और एक खंजर में एक कीड़े को मार के उस इंसान को दे देती है जो उससे ब्लैक मैजिक सीख रहा था, और उससे पूछती है कि क्या वो मरे हुए को जिंदा करना चाहती है। फिर कहानी एक हफ्ते पीछे चली जाती है जहाँ हम देखते हैं बुसाबा को, जो हाई स्कूल वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी और उसके जर्सी का नंबर 13 था। हम आगे देखते हैं कि बुसाबा या नाम की एक लड़की को बुली करती है और उससे पैसे मांगती है क्योंकि या के पिता एक पैसे वाले व्यक्ति थे। बुसाबा या को अगले दिन का टाइम देती है ताकि वो अपने पिता से पैसे मांग सके। बुसाबा बहुत ही निर्दयी थी। वो अपने आसपास के हर किसी को परेशान करती थी और स्कूल के सारे बच्चे उससे डरते थे। खैर, बुसाबा के या को टॉर्चर करके चले जाने के बाद ऑर्न या को बचाती है। नेक्स्ट डे ऑर्न बुसाबा को बताती है कि या के पिता से उसे पैसे नहीं मिले, इसीलिए या ने उस दिन स्कूल स्किप कर दिया। बुसाबा ये सुन के अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती और ऑर्न को बुली करने लगती है। तभी टीचर उन सबको न्यू स्टूडेंट जिन से मिलवाती है। जिन एक होशियार लड़की थी और वो अपने पिछले स्कूल में वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी थी। जिन की फ्रेंडशिप ऑर्न से होती है। लंच में ऑर्न और जिन को होंग ज्वाइन करती है। होंग जिन के साथ उसके पिछले स्कूल में भी थी जहाँ पे जिन ने एक बुली करने वाली लड़की से होंग को बचाया था। तभी वहाँ बुसाबा की एंट्री होती है जो होंग को उसके जूते साफ करने को कहती है। होंग डरते हुए उसके जूते साफ करती है। जिन बुसाबा को बुली करते देख शॉक्ड थी। नेक्स्ट डे वॉलीबॉल कोर्ट में बुसाबा या को फिर से बुली करती है क्योंकि वो अभी तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाई थी। तभी वहाँ पे जिन आके या को बचाती है और बुसाबा को चैलेंज करती है एक मैच के लिए। अगर वो जीत जाती है तो बुसाबा को दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करना बंद करना था, और अगर जिन हार जाती तो वो या के प्लेस में बुसाबा से मार खाती। पर मैच जिन बड़े ही इजीली जीत जाती है और खुद को बाकी स्टूडेंट्स के सामने बुली होते देख बुसाबा जिन पर अटैक कर देती है। पर तभी वहाँ पे कोच आ जाते हैं और बुसाबा को अपने साथ ले जाते हैं। पर बुसाबा और कोच की नजदीकी जिन के आंखों में पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिन, या, ऑर्न और होंग अच्छे दोस्त बन चुके थे। होंग उन सबको ट्रीट देती है क्योंकि उसकी मुलाकात जिन से फिर से हुई थी। यहाँ होंग मेंशन करती है कि उसने अपने पुराने घर को रेंट पे दिया है और वहीं से उसे पैसे मिलते हैं अपने खर्चे के लिए। वो सब अब बुसाबा के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ जिन को पता चलता है कि बुसाबा उन सबसे 1 साल बड़ी है क्योंकि उसने 1 साल ड्रॉप आउट किया था क्योंकि बुसाबा प्रेग्नेंट हो गई थी और अबॉर्शन के वजह से उसे अपना 1 साल खराब करना पड़ा था। जिन को ये भी पता चलता है कि स्कूल के टीचर्स बुसाबा को इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि उसी के वजह से वो हर एक मैच जीतते हैं और वो स्टडीज में भी अच्छी थी और सारे टीचर्स की फेवरेट भी थी। खैर, जिन के कपड़ों पर खाना गिरने के वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़ता है जहाँ उसे गन मिलता है। गन बुसाबा का बॉयफ्रेंड था। नेक्स्ट डे बुसाबा जिन को टेरेस पे ले जाती है। बुसाबा को जिन से अकेले में कुछ बात करनी थी। बुसाबा जिन से दुश्मनी भुला के दोस्ती का हाथ बढ़ाती है क्योंकि उसके कोच ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने कोई भी गलती की तो उसका स्पोर्ट्स कोटा छीन लिया जाएगा। जिन बुसाबा की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है, पर हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन ने अपने मिडिल स्कूल में बुली करने वाली लड़की को टेरेस से धक्का देके मार दिया था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जिन डिस्कॉर्ड पे किसी अनजान लड़के को अपनी थाई की पिक सेंड करती है। दोनों की कन्वर्सेशन से लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पर जिन को पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बुसाबा का बॉयफ्रेंड गन है। ये जानते ही जिन पीछे हट जाती है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि बुसाबा का चक्कर कोच के साथ भी चल रहा है। नेक्स्ट डे बुसाबा जिन से हेल्प मांगती है और उसके साथ एक ट्यूशन क्लास में चलने को कहती है। बुसाबा
का कहना था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर कहीं चले गए और उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ बात कर रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा चल रहा है। इसलिए बुसाबा जिन को उसके साथ चलने को कहती है, क्योंकि उसका वो फर्स्ट क्लास था और वो थोड़ा डरी हुई थी। पर असल में बुसाबा का कुछ और ही प्लान था। वो जिन को एक खराब जगह पर ले जाती है और उसे वहाँ पर छोड़ के भाग जाती है। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम होता था। जिन किसी तरह से वहाँ से खुद को बचा के भाग निकलती है। नेक्स्ट डे जब वो बुसाबा से इसके बारे में पूछती है तो बुसाबा का कहना था कि उसके पास क्या प्रूफ है कि उसने उसके साथ कुछ भी गलत किया। जिन के पास कोई प्रूफ नहीं था। वो बुसाबा के हरकतों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो अपने माँ को उसका स्कूल चेंज करने को कहती है, पर उसकी माँ ऐसा करने से मना कर देती है। वहीं बुसाबा को गन पर शक था कि वो किसी और लड़की से बात कर रहा है और अब जिन भी इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उसे बुसाबा से बदला जो लेना था। पर जिन को डर था कि कहीं गन उसे भी धोखा ना दे, इसीलिए वो गन से पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ देगा। पर गन का कहना था कि वो ऐसा नहीं करेगा और वो ग्रेजुएशन के लिए सेम कॉलेज में जाएंगे। इससे पहले कि जिन गन के सामने आती, वहाँ बुसाबा आ जाती है और गन को उसको चीट करते हुए पकड़ लेती है। गन का कहना था कि बुसाबा उसकी बीवी नहीं है और वो जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ गन की नीयत साफ साफ धोखा देने वाली थी। जैसे उसने बुसाबा को धोखा दिया, वैसे ही वो जिन को भी धोखा देता। जिन ये सब छुप के सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बुसाबा गन को एक नाइफ से स्टैब कर देती है, जिसके वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले दिन बुसाबा की लाश बास्केटबॉल कोर्ट में लटकी मिलती है। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में बुसाबा साफ साफ निराश और हताश दिख रही थी, जो कि स्कूल से निकाल देने के वजह से दुखी थी और बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि बुसाबा ने सुसाइड किया है। खैर, बुसाबा के लिए प्रार्थना सभा का अरेंजमेंट स्कूल में ही किया जाता है। या को माइग्रेन का पेन होने के वजह से होंग उसे घर ड्रॉप करने चली जाती है। जिन और ऑर्न वहीं रुकते हैं। प्रार्थना सभा के दौरान अचानक से तेज हवा चलने लगती है, लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। हम किसी को उस बास्केटबॉल कोर्ट में ब्लैक मैजिक करते देखते हैं, जहां बुसाबा ने फांसी लगाई थी। अचानक से बुसाबा का कॉफिन नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी बाहर आ जाती है। अचानक से बुसाबा की आंखें जिन के सामने खुलती है। ऐसा लग रहा था कि बुसाबा फिर से वापस आ चुकी है। खैर, इस हादसे के बाद पूरा स्कूल डरा हुआ था। जिन, या, ऑर्न और होंग सब एक जगह पर सोने का डिसाइड करते हैं। यहाँ होंग का मानना था कि भूत जैसा कुछ नहीं होता और वो सब बेकार में ही डर रहे हैं। पर उस रात बुसाबा की आत्मा ऑर्न को हॉन्ट करती है। ऐसा लगता है कि ये उसका सपना है, पर उसके गले में सच में निशान थे। अगले दिन ब्लैक मैजिक का सारा सामान बास्केटबॉल कोर्ट में देख के कोच उसे साफ करने को कहता है, पर सफाई करने वाली औरत उन चीजों को हाथ लगाने से मना कर देती है। उसका कहना था कि ऐसी चीजों का यूज मरे हुए को जिंदा करने के लिए किया जाता है। कुछ देर बाद प्रैक्टिस के टाइम या को बुसाबा हॉन्ट करती है। बुसाबा को देख के या समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और वो अनजाने में जिन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो चारों वॉशरूम में फिर से सफाई करने वाली औरत से मिलते हैं, जो कि पोजेस्ड थी। वो उन चारों को हॉन्ट करती है और इससे पहले कि वो उन सबको मार देती, वहाँ पे गन आ जाता है और वो सफाई करने वाली औरत भी होश में आ जाती है, जो कि अपने आप को काफी चोट पहुंचा चुकी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ गन पर भी बुसाबा ने अटैक किया था, इसीलिए वो पांचों मिलके एक शामन के पास जाते हैं। इससे पहले कि वो शामन कुछ भी कर पाता, बुसाबा की आत्मा उसे उसके ही नाइफ से कई बार स्टैब करके जख्मी कर देती है। पर शामन उन्हें एक पवित्र पानी देता है और उस इंसान को ढूंढने को कहता है जिसने बुसाबा की आत्मा को बुलाया है। उनके पास 3 दिन थे उस इंसान को ढूंढ के उसे मारने के लिए और जिस चीज पे ब्लैक मैजिक किया गया था उस पे वो पवित्र पानी छिड़कने के लिए। उस रात वो सब एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। उन सब में डिस्कशन स्टार्ट होता है कि किसने बुसाबा की आत्मा को बुलाया होगा। पहले उन्हें लगता है कि उसकी 2 सहेलियां हो सकती हैं जो उसके साथ हमेशा रहती थी, पर ये भी हो सकता था कि वो भी बुसाबा से डरती थी, इसीलिए उसका साथ देती थी। फिर उनका शक कोच पे जाता है। यहाँ कोच और बुसाबा के बीच में कुछ तो था और इसीलिए बुसाबा प्रेग्नेंट हुई थी और 1 साल ड्रॉप आउट भी किया था और इसीलिए
गन उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, तो यहाँ गन बुरा लड़का नहीं था। ये बात जिन कहीं ना कहीं रियलाइज कर चुकी थी। अब उनका शक जाता है बुसाबा के पिता पर, जो अपनी ही बेटी के फ्यूनरल में नहीं आए थे, और गन के मुताबिक बुसाबा के पिता उससे नफरत करते थे और हमेशा दारू के नशे में उसे मारते पीटते थे, जिसके वजह से बुसाबा अपने पिता के साथ नहीं रहती थी। उन सब का शक उन सभी लोगों पे जाता है जो बुसाबा के फ्यूनरल के टाइम वहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि फ्यूनरल के टाइम पे वो ब्लैक मैजिक की गई थी और बुसाबा की बॉडी भी तभी कॉफिन से गिरी थी। फ्यूनरल में या और होंग भी नहीं थे, क्योंकि या को माइग्रेन का पेन हो रहा था और होंग उसे घर छोड़ने गई थी। गन भी फ्यूनरल में नहीं था, क्योंकि बुसाबा ने उसे नाइफ स्टैब किया था और वो हॉस्पिटल में था। वो सब अब एक दूसरे पर ही शक करने लगे थे, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे और कल एग्जाम के बाद वो बुसाबा के पिता के घर जाके चेक करेंगे, और अगर उसके पिता ने बुसाबा की आत्मा को नहीं बुलाया होगा तो वो नेक्स्ट टारगेट रखेंगे कोच पर। नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले जिन बुसाबा के रूम में जाती है, जहाँ उसे बुसाबा का टैबलेट मिलता है। बुसाबा के डिस्कॉर्ड अकाउंट में उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है जो कि उसे गाइड करता था उसके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उस स्ट्रेंजर ने ही उसे एक ब्रेसलेट भी सजेस्ट किया था ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। जिन उस स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि बुसाबा मर चुकी है। तभी वहाँ बुसाबा की आत्मा आ जाती है जो जिन पर हमला कर देती है। जिन किसी तरह से वहाँ से निकल भागती है। कुछ देर बाद एग्जाम हॉल में जब सारे बच्चे अपना एग्जाम दे रहे थे, तब बुसाबा की आत्मा सबके सामने चलते हुए आती है और अपना एग्जाम देने की परमिशन टीचर से मांगती है। सब वहाँ से डर के भाग निकलते हैं। जिन और गन अब डायरेक्टली कोच से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने बुसाबा की आत्मा को बुलाया है। कोच साफ इनकार कर देता है, पर जिन सबके सामने कोच और बुसाबा के अफेयर की बात बोल देती है। तभी कोच के अंदर बुसाबा की आत्मा आ जाती है और वो कोच से वो सब कुछ बुलवाती है जो उसने उसके साथ किया था। एक्चुअली बुसाबा को स्पोर्ट्स कोटा का यूज करके अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करनी थी और कोच ने इसी बात का फायदा उठा के बुसाबा के साथ गलत किया था। कोच के कन्फेशन के बाद बुसाबा की आत्मा वहाँ पे सभी के सामने आ जाती है। सब वहाँ से डर के भाग निकलते हैं, पर यहाँ होंग को बुसाबा कभी नहीं दिखती थी। खैर, इन सब के बाद वो पांचों बुसाबा के पिता के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें ब्लैक मैजिक से जुड़ी कई चीजें मिलती हैं। जिन को वहाँ दीवार पे कुछ वैसा ही सिंबल दिखता है जैसा कि उसने बुसाबा के टैबलेट में उसके डिस्कॉर्ड वाले स्ट्रेंजर के डीपी में देखा था। तभी बुसाबा के पिता उन सब पर हमला कर देते हैं। वो सब मिलके उसके पिता के ऊपर वो पवित्र पानी डाल देते हैं। बुसाबा के पिता वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। होंग को एक वुडू डॉल मिलता है जिसे वो वही चीज समझते हैं जिसका यूज बुसाबा को बुलाने के लिए किया गया होगा। वो उस वुडू डॉल पर पवित्र पानी डाल के उसे नष्ट कर देते हैं। तभी बुसाबा के पिता जो भाग रहे थे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जिन और गन हॉस्पिटल में उस शामन के पास उसी वुडू डॉल को लेके जाते हैं। शामन उन्हें बताता है कि उन्होंने सही टाइम पे वुडू डॉल को ढूंढ निकाला और कल्प्रिट को मार डाला, जिसके वजह से वो सब सेफ हैं। पर उन्हें बुसाबा के आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी, जिसके बाद वो आत्मा उन्हें कभी परेशान नहीं करेगी। जिन और गन एक पेड़ के नीचे बुसाबा की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। रास्ते में गन नोटिस करता है कि उन्होंने 3 दिन का जो टाइम फ्रेज था वो पार कर लिया है, जिसका मतलब था कि वो सब सेफ हैं। तभी जिन नोटिस करती है कि वो अपना फोन उसी पेड़ के पास भूल आई है। वो गन को कार में भेज देती है और वापस अपना फोन लेने जाती है। वापस लौटते हुए उसे एक दुकान में वही सारी चीजें दिखती हैं जो कि उसने बुसाबा के पिता के घर में देखी थी। उसे समझ आ जाता है कि बुसाबा के पिता ने बुसाबा की आत्मा को नहीं बुलाया था, बल्कि वो तो बुसाबा की आत्मा को रोकने के लिए वो सब रिचुअल्स कर रहे थे। तभी वो नोटिस करती है कि अभी भी 12 नहीं बजे, मतलब वो सब अभी भी खतरे में थे। वो इससे पहले कि गन के पास पहुंच पाती, बुसाबा गन को मार डालती है। जिसके बाद हम बुसाबा को हॉस्पिटल में उस शामन के ऊपर देखते हैं जो उस शामन को भी मार देती है। यहाँ पर शामन स्टार्टिंग से ही बुसाबा की हाथों की कठपुतली था और उसके हिसाब से ही झूठ बोल के उन सबको गुमराह कर रहा था। यहाँ क्योंकि शामन झूठ बोल रहा था, इसीलिए 3 दिन वाला जो टाइम फ्रेज था वो भी एक झूठ था, जिसका मतलब कि उनमें से कोई भी सेफ नहीं था। शामन के मरने
के बाद जिन हॉस्पिटल पहुंचती है और होंग को मैसेज करती है कि कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें बुसाबा के पिता के घर पे मिलने को बुलाती है। हॉस्पिटल से निकलने से पहले जिन शामन का पवित्र खंजर अपने साथ ले लेती है। वहीं या अपने घर में बुसाबा के हाथों बुरी तरह मारी जाती है। होंग ऑर्न को स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पे मिलने को बुलाती है। वहीं जिन बुसाबा के पिता के घर पहुंचती है, जहां से उसे पता चलता है कि वो घर होंग का ही है और उसी ने वो घर बुसाबा के पिता को रेंट में दिया था। होंग को ही वो वुडू डॉल मिला था जिसके वजह से बुसाबा के पिता मारे गए थे। होंग ही वो इंसान थी जो बुसाबा को हेल्प कर रही थी। उसी ने बुसाबा को वो लकी ब्रेसलेट भी सजेस्ट किया था। होंग ही वो स्ट्रेंजर थी और होंग ही वो इंसान थी जिसने बुसाबा की आत्मा को बुलाया था। वहीं स्कूल में होंग ऑर्न के साथ मिलके एक रिचुअल करती है। ऑर्न उसे मना करती है और दूसरों को आने देने का वेट करने को कहती है, पर होंग का कहना था कि वो सब मर चुके हैं और अगर उन्हें बचना है तो उन्हें ये रिचुअल करना पड़ेगा। तभी ऑर्न होंग से पूछती है बुसाबा कभी भी होंग को हॉन्ट नहीं करती थी तो उसे उससे डरना नहीं चाहिए, पर होंग का कहना था कि वो उसे बचाना चाहती है। ऑर्न भी रिचुअल के लिए रेडी हो जाती है, पर रिचुअल के टाइम ऑर्न अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और बुसाबा से माफी मांगती है क्योंकि उन सब ने मिलके बुसाबा को मारा था। होंग ये सुन के शॉक्ड रह जाती है क्योंकि होंग के एब्सेंस में जिन, या, ऑर्न और गन ने बुसाबा को मारा था और उससे ये बात छुपाई थी। तो यहाँ पे असल में बुसाबा को पता चल गया था कि जिन ही वो लड़की है जिससे गन बात कर रहा था। वो जिन को इसके लिए काफी मारती है और उसे कहती है कि उसके वजह से उसने अपना स्पोर्ट्स कोटा खो दिया। बुसाबा जिन को बुली करने का ट्राई करती है और उससे कहती है कि कोच को जाके ये बताए कि उसने उसे फंसाया है ताकि उसे वापस स्कूल में ले लिया जाए, और वो जिन को गन से भी दूर रहने को कहती है। पर जिन के साथ बुसाबा पहले से गलत कर चुकी थी, उसे प्रोस्टिट्यूशन जैसे गंदे जगह भेज के, इसीलिए जिन साफ मना कर देती है क्योंकि उसे भी बुसाबा से बदला लेना था। बुसाबा अपना कंट्रोल खो देती है और अपने नाइफ से जिन को मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर गन आ जाता है और उसे रोकता है। वो सब मिलके बुसाबा को रोकते हैं, पर अपने आप को हारा हुआ पाके बुसाबा उन सब से खुद को छोड़ देने को कहती है। वो सब उसे छोड़ भी देते हैं, पर बुसाबा फिर से जिन पर हमला करती है और इन्हीं सब में बुसाबा वहाँ एक पोल से जा टकराती है और उसके गले पर सडन प्रेशर से वो मारी जाती है। ये एक एक्सीडेंट था, उन सब ने बुसाबा को नहीं मारा था। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब इसे सुसाइड दिखाएंगे, इसीलिए वो बुसाबा की बॉडी को ऊपर लटका देते हैं और या बुसाबा की जर्सी पहन के सीसीटीवी के सामने जाती है ताकि उनके पास एक प्रूफ रहे कि बुसाबा ने सुसाइड किया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि होंग ही वो इंसान थी जो मूवी की स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक सीख रही थी और वो ये सब सिर्फ बुसाबा के लिए ही कर रही थी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके एक स्ट्रेंजर बन के। यहाँ होंग बुसाबा को पसंद करती थी और बुसाबा के डेथ के असली वजह को जानने के बाद होंग गुस्से में ऑर्न को मार के उसी जगह लटका देती है जहां उन लोगों ने बुसाबा को लटकाया था। थोड़ी देर बाद जब जिन वहां पहुंचती है तब होंग उसे बताती है क्यों उसने बुसाबा की आत्मा को बुलाया। यहाँ होंग को मजा आता था जब कोई उसे बुली करता था और वो अपने मिडिल स्कूल में भी उस लड़की को पसंद करती थी जो स्कूल के सभी बच्चों को बुली किया करती थी, पर जिन ने उसे मार दिया था और इस बात को सबसे छुपाया था। अपने पहले प्यार को खोने के बाद जब होंग को बुसाबा मिली तो वो खुश थी और वो उससे बुली होना एंजॉय करती थी, पर जिन ने उसे भी उससे छीन लिया। जिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक एक्सीडेंट था, पर होंग का कहना था कि अगर वो एक एक्सीडेंट था तो तुम सबने इसे छुपाया क्यों। होंग अपना वही खंजर निकालती है जो उसे उस ब्लैक मैजिक करने वाली औरत ने दिया था जिस पर एक कीड़ा लिपटा हुआ था। जिन भी शामन वाला खंजर निकाल लेती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, पर पीछे से बुसाबा जिन को रोक लेती है और होंग जिन को स्टैब कर देती है, पर जिन अपने दूसरे हाथ से उस खंजर को बुसाबा के आर पार कर देती है। पर इन सब में काफी देर हो चुकी थी। जो खंजर जिन के अंदर थी वो कोई मामूली खंजर नहीं थी, वो कीड़ा अचानक से जिंदा हो चुका था क्योंकि बुसाबा की आत्मा उस कीड़े के अंदर जा चुकी थी और देखते ही देखते वो कीड़ा जिन के अंदर चला जाता है। और यही रीजन था कि होंग ने जिन को अभी तक जिंदा रखा
रखा था क्योंकि उसे बुसाबा के लिए एक बॉडी चाहिए थी। जिन के अंदर अब बुसाबा थी और जिन की बॉडी एक परफेक्ट बॉडी थी बुसाबा के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी प्लेयर थी, साथ में ही एक अच्छी स्टूडेंट भी थी। इसके बाद हम जिन के बॉडी के अंदर बुसाबा को देखते हैं जो कि होंग को उसी तरह बुली करती है जैसे कि वो पहले किया करती थी। होंग जिन यानी कि बुसाबा के जूते साफ करती है और वो ये चीज एंजॉय भी कर रही थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी उस डरावनी कहानी के पीछे की सच्चाई। क्या आपको लगा था ऐसा एंड होगा या आपने कुछ और सोचा था? नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इस फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने हॉरर लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और डार्क और मिस्ट्री भरे मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए क्योंकि डर कभी भी आ सकता है।